अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अशोका इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों आ गए आज फिर आप लोगों के बीच पार्ट चौथा वीडियो लेकर के, जो कि नाम है लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ एग्जाम्पल रह गया था, जो कि आज इसमें हम लोग पार्ट चौथे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों जो कि हम पार्ट 1 और 2 और 3 में बताया गया था आप लोगों को कि क्रियात्मक समूह हो गया, हैलोजन हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, उसमें एक ही यौगिक में आप लोगों को नामकरण करवाया गया था कि एक ही यौगिक में अगर जो रहे तीनों तो कैसे हम लोग उसका नाम लिखेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 वीडियो में जो कि कुछ एग्जांपल आप लोगों को करवाया गया था, 14 एग्जांपल तक करवाया गया था, उसको 15 16 17 एग्जांपल आप लोगों को केवल बताया जाएगा। अगर एक ही यौगिक में क्रियात्मक समूह अगर दो बार आए, एक ही यौगिक में क्रियात्मक समूह अगर दो जगह आए तो हम लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल करेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कैसे नामकरण करते हैं। तो दोस्तों क्रियात्मक समूह जो होता था कि 1 डिग्री अनुलग्न में आता था। 1 डिग्री अनुलग्न जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये सबसे ऊपर ही आता है, सबसे उसके बाद आता है अल्कोहल आता है, अल्कोहल के बाद आता है एमीन, एमीन के बाद बहुत से यौगिक ऐसे हैं, बहुत से तत्व ऐसे हैं जो कि आते रहते हैं इसमें। तो मोस्टली हम लोग को बस कुछ जो एग्जांपल करना था बस वही क्रियात्मक समूह हम लोग लिखे हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं तो बाद में बताया जाएगा वो आप लोगों को। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि हम लोग को इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल नंबर 15 करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को नाम लिखते समय हम लोग क्या करते थे, पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गया। उसके बाद हम लोग देखते थे कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, हैलोजन कोई है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते थे कार्बन की कितनी संख्या है, उसके बाद देखते थे क्रियात्मक समूह है कि नहीं है। तो इसमें क्रियात्मक समूह है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ है। तो हम लोग देखते हैं 2 क्रियात्मक समूह है, तो हम लोग इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक आता है, उसके बाद अल्कोहल आता है, फिर एमीन आता है। तो ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है और एक क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल सबसे कार्बोक्सिलिक के बाद अल्कोहल आता है। तो जो पहले आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं। जैसे कि ये पूर्वलग्न में हो गया, जैसे पूर्वलग्न ए होता है कि हम लोग यौगिक के पहले ही जब नाम हम लोग लिखते हैं तो यौगिक के पहले ही हम लोग उसका नाम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पूर्वलग्न। और जो अनुलग्न है, जो यौगिक के लास्ट में हम लोग जो नाम लिखते थे उसको हम लोग बोलते हैं अनुलग्न। तो जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जैसे यौगिक में हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो अल्कोहल जो है ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको क्या बना देंगे हम लोग, प्रतिस्थापी बना देंगे। प्रतिस्थापी क्यों बना देंगे, क्योंकि ये इसकी यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह आए हैं, तो इसलिए हम लोग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग क्रियात्मक समूह ही रहने देते हैं। फिर जो दूसरा बचता है उसको हम लोग प्रतिस्थापी बना देते हैं। जैसे OH बच गया, अल्कोहल हो गया, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि एक ही यौगिक में 2 क्रियात्मक समूह है, इसलिए हम लोग उसको एक को क्रियात्मक समूह बनाना है, एक को प्रतिस्थापी बना देते हैं। तो प्रतिस्थापी जो रहता है वो पहले लिखाता है यानी पूर्वलग्न होता है, और जो क्रियात्मक समूह मान के हम लोग नाम लिखते हैं वो अनुलग्न लिखाता है, यानी क्रियात्मक जो कि नाम हम लोग लिखते हैं यौगिक का उसके लास्ट में लिखाता है। तो इसका नाम हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग गिनती करेंगे, गिनती किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है गिनती हम लोग उधर से करते हैं। ये तो क्या होगा, अल्कोहल जो था क्या हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। तो हम लोग गिनती किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ब्यूट लिखते थे। तो इसमें अल्कोहल हो गया, अल्कोहल प्रतिस्थापी हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग,
प्रतिस्थापी लिखते थे तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पे दो कौन से कार्बन पे अल्कोहल है, दूसरे पे है। तो अगर अल्कोहल है तो इसको प्रतिस्थापी है, तो सब प्रतिस्थापी रहेगा तो हम लोग पूर्व लग लिखेंगे, यानी पहले ही नाम, जो यौगिक के पहले ही हम लोग नाम लिखते थे, नाम लिखने के पहले ही लिखते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग ये लिखते हैं कार्बोक्सिलिक। अगर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा तो कार्बोक्सी लिखेंगे, अगर अल्कोहल रहेगा तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, अगर एमीन रहेगा तो एमीनो लिखते हैं। अगर यही चीज हम लोग को क्रियात्मक समूह मान के अल्कोहल को लिखते हैं तो हम लोग को क्या लिखना पड़ता, लास्ट में लगाना पड़ता, आल लगाना पड़ता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट लिखते हैं। फिर कहीं सिंगल बॉन्ड भी है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एन लिखते हैं, एन लगा दिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, फिर हम लोग क्रियात्मक समूह देखते हैं कि किस नंबर पे लगा है, क्रियात्मक समूह किस नंबर पे लगा है, पहले कार्बन पे ही लगा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। और क्रियात्मक समूह कौन सा क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब लास्ट में हम लोग लिखते हैं तो ओइक अम्ल लिखते हैं, यानी अम्ल में है तो हम लोग ओइक अम्ल लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ओइक अम्ल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। अब यही पे हम लोग आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 16 करते हैं। एग्जांपल नंबर 16 हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 16 में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला बनाएंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से तत्व इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें क्रियात्मक समूह है कि नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि क्रियात्मक समूह यहाँ भी है। उसके बाद क्या देखेंगे, क्या लगा है इसमें, अल्कोहल भी लगा है। अब देखते हैं कि इसमें क्रियात्मक समूह यहाँ भी उपस्थित है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी इस यौगिक में 3 क्रियात्मक समूह आए हुए हैं। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है हम लोग क्रियात्मक समूह एक को क्रियात्मक समूह मान लेते हैं और बाकी जो बचता है 2 उसको हम लोग प्रतिस्थापी मान लेते हैं। तो प्रतिस्थापी हम लोग कैसे मानेंगे, जैसे हम लोग अब बताया आपको कि क्रियात्मक समूह जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसको हम लोग, और अगर क्रिया ए नहीं रहता, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं रहता, एमीन रहता, अल्कोहल रहता, तो हम लोग सबसे पहले किसको मानते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि एमीन से बड़ा होता है अल्कोहल। तो इसको हम लोग क्या क्रियात्मक समूह मान लेते हैं, इसको प्रतिस्थापी मान लेते हैं। तो इसमें तीनों क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो एक को हम लोग क्रियात्मक समूह मानते हैं, बाकी 2 को प्रतिस्थापी मान लेते हैं। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसको इसको क्रियात्मक समूह मानते हैं और एमीन और अल्कोहल को प्रतिस्थापी मानते हैं। तो उसी को देख के हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन इसमें है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ग्रुप लगता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ए भी प्रतिस्थापी है और अल्कोहल भी प्रतिस्थापी है। तो हम लोग नाम लिखेंगे जो कम से कम में रहता है, जैसे इसका जैसे एमीन है तो अल्कोहल के बाद एमीन आता है, तो हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, NH2 का लिखेंगे, एमीन का लिखेंगे। तो एमीन किस पे लगा है, तीसरे कार्बन पे लगा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 एमीन। फिर क्या लगता है, फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि अल्कोहल किस पे लगा है, अल्कोहल किस पे लगा है, दूसरे कार्बन पे लगा है, तो क्या लिखेंगे 2, जो कि एक पूर्वलग नहीं हम लोग लिखेंगे इसका एमिनो, सॉरी यहाँ पे एमिनो होगा, यहाँ पे एमिनो, तो एमिनो हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 एमिनो, उसका 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी।
फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी के कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट लिखते हैं। क्या हो जाएगा, ब्यूट। और जो कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एन लगाते हैं, एन लगा दिए, ब्यूटेन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है। तो उसके बाद कौन से कार्बन से, पहले कार्बन से 1 ओइक अम्ल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। तो ये 16 एग्जाम्पल जो था हम लोग का, इसका नाम हम लोग लिखिए आसानी से। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 17 एग्जाम्पल में क्या है। तो 17 एग्जाम्पल हम लोग, जो 17वां एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब नाम लिखते हैं किसी भी यौगिक का, तो हम लोग सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाते हैं, सबसे पहला काम है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से यौगिक, कौन कौन से तत्व इसमें जुड़े हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें यहाँ पे NH2 जुड़ा है, यहाँ पे OH यानी अल्कोहल और एमीन दोनों इसमें जुड़े, इस यौगिक में जुड़े हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखने के लिए हम लोग एक को प्रतिस्थापी मानेंगे और एक को क्रियात्मक समूह मानेंगे। तो क्रियात्मक समूह इसमें कौन होगा, कौन प्रतिस्थापी होगा। क्रियात्मक समूह इसमें जैसे कि एमीन से बड़ा अल्कोहल है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो बड़ा रहता है उसी से हम लोग क्रियात्मक समूह मान लेते हैं, और जो उससे कम मतलब छोटा रहता है उसको हम लोग प्रतिस्थापी मान लेते हैं। तो एमीन अल्कोहल से छोटा है तो हम लोग उसको प्रतिस्थापी मान लेते हैं, अब अल्कोहल को हम लोग क्रियात्मक समूह मान लेते हैं। तो क्रियात्मक समूह को हम लोग देख के नंबरिंग करते हैं, तो हम लोग नंबरिंग यहाँ पे करते हैं। तो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और ये जो प्रतिस्थापी NH2 हो गया, एक किस कार्बन से जुड़ा है, चौथे कार्बन से जुड़ा है। तो चौथे कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 4, क्या लिखेंगे, चौथे कार्बन पे जुड़ा है तो 4, और उसके बाद NH2 है, NH2 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे प्लूरल में लिखेंगे हम लोग एमिनो, 4 एमिनो। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद देखते हैं हम लोग कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, ब्यूटेन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उस पर देखेंगे क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है। क्रियात्मक समूह पहले कार्बन से जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे 1। और अल्कोहल है, अल्कोहल जब लास्ट में हम लोग किसी भी यौगिक का जब नाम लिखते हैं, जब लास्ट में हम लोग लिखते हैं तो ये अनुलग्न हो जाएगा। अनुलग्न इसमें अल्कोहल है, अगर पूर्वलग्न में लिखना रहता तो हम लोग हाइड्रोक्सी लिखते हैं, अनुलग्न में लिखना है तो आर लगाते हैं लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 1R। तो जो कि आप लोगों को कुछ एग्जांपल लगे गए थे, जो कि अब बताने गया था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो में, जो कि आप लोगों को बताया गया था क्रियात्मक समूह रहे, हैलोजन रहे और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहे एक ही यौगिक में, तो उसका नाम लोग कैसे लिखते हैं। और इस वीडियो में जो कि आप लोगों को बताया गया है कि अगर क्रियात्मक समूह एक ही यौगिक में 2 बार 3 बार हो तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल आप लोगों को कराया गया है। अब इससे आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब आप लोग वीडियो भी देख चुके हैं, अब बहुत से ऐसे एग्जांपल आप लोग अब आसानी से कर लेंगे। तो बस आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस आप लोग को केवल देखते रहना है कि कैसे क्या करें, कैसे क्या करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग इसका नामकरण आसानी से कर लेंगे। फिर अगर जो ये टॉपिक लास्ट टॉपिक था, जो कि ये टॉपिक यहीं पे खत्म किया जाता है, बेसिक चीजें थी जो कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक चीजें हम लोग जान गए हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का। तो लास्ट वीडियो में हम लोग लेके टॉपिक मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में डालें और उसको डाउट को क्लियर किया जाएगा आपको। तो अगर जो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें।